ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पटना में आज होटल चाणक्य में महागठबंधन की एक बार फिर से मीटिंग हुई और अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया। हमारे साथ महागठबंधन के नेता और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं। सहनी जी, एक बार फिर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप सब लोग एक साथ एक मंच पर आए और ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, चूंकि आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कैसे देखते हैं इस पत्र को? देखिए, 10 काम अति पिछड़ा के नाम आज हम लोगों ने समर्पित किया है और पिछले कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा समाज को न्याय देने का काम किया और जिसके कारण आज देखिएगा बिहार में अगर अति पिछड़ा अगर कहीं सरकारी नौकरी में टीचर है या कहीं पे भी अगर सर उठा के अगर जिंदगी जी रहे हैं तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। उसके बाद खास करके नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इस अति पिछड़ा समाज के लिए काफ़ी बहुत सारे ऐसे जाति लोगों को, मजबूत जाति को जोड़ने का काम किया, जिसके कारण जो मूल अति पिछड़ा है उनका अधिकार छीनते जा रहा था। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर 10 काम हम लोगों ने किया कि खास करके अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि समस्तीपुर में एक अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया और उनका केस तक दर्ज नहीं कर रहा था। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद केस दर्ज हुआ। उसके बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक एसपी महोदय जो हमारा फोन तक नहीं उठा रहा था। हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बावजूद भी उसको बचाने का काम कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने दल बल के साथ हजारों की संख्या में जब हम वहाँ पे पहुंचे, जब हम आग्रह क्लियर किए कि हम अभी एसपी कार्यालय को घेरेंगे जनता के शक्ति के साथ, तब जाके एक दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया और वो एसपी जो है पीठ दिखा के वहां से भागने का काम किया। तो इस तरीके से अन्याय किया जा रहा है खास करके अति पिछड़ा के साथ। इसके लिए हम लोगों ने न्याय करने की बात किया। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो जगह मिला हमारे खास करके एससी एसटी भाई के लिए, हरिजन एक्ट के तहत अगर उनके साथ कोई अगर परेशानी करेगा, कोई गलत करेगा तो उनके ऊपर एक अलग तरीके का एक्शन होगा। उसी तरीके से आने वाले समय में एक कमेटी बना के और अति पिछड़ा समाज के साथ कोई अन्याय करेगा तो उनके साथ सख्ती से सरकार पेश आएंगे। उसके अलावा बहुत सारा आपने देखा कि 25 करोड़ रुपया तक खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग को 50% टेंडर में उनको भागीदारी हम लोग देने का काम करने का करेंगे। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से जो कर्पूरी ठाकुर जी का फार्मूला था आरक्षण में, उसको आगे बढ़ाते हुए 20% से बढ़ा के 30% हम लोग करने का काम करेंगे और 90 अनुसूची में डालने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से अति पिछड़ा समाज के लिए 10 पॉइंट हम लोगों ने बहुत काफी लंबे समय से पूरे बिहार के एक एक जनता, एक एक अति पिछड़ा से बैठकर चर्चा करते रहे और उसके बाद ये 6 महीना लगा हम लोगों को इस पे काम करते हुए। और अभी हमने आज अति पिछड़ा समाज के लिए खास करके हमने किया कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अति पिछड़ा समाज के पास अगर भूमिहीन है, जगह नहीं है, तो उसको हम लोग शहरी क्षेत्र में भी उनको बसाने का काम, रहने का जगह 3 डिसमिल देने का काम करेंगे और ग्रामीण में तो 5 डिसमिल देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से सरकार बनने के बाद, क्योंकि आप मानते हैं कि अति पिछड़ा बिहार में जो है 37% की आबादी है और इन्हीं के सहयोग से सरकार बनना है, तो निश्चित तौर पर जब इनके सहयोग से सरकार बनना है तो इनके लिए हमें बहुत कुछ करना है और भारत के संविधान के दायरे में रह के करना है और उनकी जरूरी है आज की तारीख में। और हम तो खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम लोगों ने तो संकल्प अपनी पार्टी में लिया, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी देने का हमने घोषणा किया कि हमारे पार्टी में जितने भी हमें सीट प्राप्त होगा उसमें से 37% आबादी जनसंख्या के आधार पर उनको टिकट देने का काम करेंगे। और हमने मन से आग्रह भी किया हमारे गठबंधन के साथी को कि आप लोग भी इसी तरीके से अति पिछड़ा को जनप्रतिनिधि बनने में आप सहयोग करें। आपके खाते में जितनी भी सीटें आएंगी उसमें 37% सीटें आप अति पिछड़ा समाज को देंगे और अति पिछड़ा और एससी समाज को मिला के 50% सीट हम देने के लिए हमने निर्णय ले लिया है। क्या लगता है जो फैसला आप लोगों ने लिया है, इससे चुनाव में अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो आपके तरफ टर्नआउट होंगे? क्या उनको आप पर भरोसा होगा, आप लोगों पर भरोसा? निश्चित तौर पे हमारे साथी थे, लंबे समय से हमारे साथ रहे हैं, लालू जी के साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, कभी भाजपा के साथ कभी नहीं रहे। ये एक समय आ गया, मोदी जी ने खास करके पिछड़ा समाज का मैं बेटा हूं, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा,
आपके अच्छे दिन लाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए जो है कुछ हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग जो है उनके खेमा में चले गए, वो भी उनके पे पूरा भरोसा नहीं किया, नीतीश जी के नाम पे वो उधर गए। तो अभी आप सब जान रहे हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, मेंटली फिट नहीं है, सरकार नहीं चला रहे, वो नहीं चला रहे, उनके विभाग के लोग अधिकारी चला रहे हैं, इसके लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बताइए, प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा आरोप लगाया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। यही नीतीश कुमार 2020 में मेवा चौधरी के ऊपर एक आरोप लगा कि 14 करोड़ रुपया का घोटाला यूनिवर्सिटी में किया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, उनका इस्तीफा ले लिया। तो अभी नीतीश जी फिट नहीं है, और ये भी जो अंदर से सरकार जो है भाजपा चला रही है या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। तो अभी यहाँ के अति पिछड़ा को मन जो है ना भंग हो चुका है, और मजबूती से हमारे इंडिया गठबंधन के साथ है लोग। मुकेश जी, आज आप लोगों की मीटिंग भी हुई है महागठबंधन की, जिस होटल में मौजूद, इसी होटल में आप लोगों की मुलाकात भी हुई है। चुनावी साल है, सीट बंटवारा भी जल्दी होना है, तो आज की मीटिंग में राहुल जी से तेजस्वी जी और आप थे, तो क्या बातचीत हुई? ना, बहुत सारा बातचीत हुआ है। कुछ बातचीत थोड़ा बहुत बता दीजिए। नहीं, देखिए, उस सब जो सीट की बात है वो सब बहुत जल्दी समय रहते हुए, हमारे गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है, हमारे पास सीट पर्याप्त है। आपके पास अगर एनडीए से भी कोई अगर आएंगे ना, तो हमारे पास सीट है एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट कर देंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। मुकेश जी, आपने कहा था कि 15 सितंबर तक जो है सीट बंटवारा हो जाएगा, लेकिन इसमें डिले हो गया, तो इसमें क्या वजह रही? नहीं, कोई वजह नहीं है। एक पे एक कोई ना कोई कार्यक्रम में लगा ही रहे। जैसे हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा पे निकल पड़े, उसके बाद 2-4 दिन फ्री होने के बाद फिर तेजस्वी जी यात्रा पे निकल गए। अभी CWC का, कांग्रेस पार्टी का बैठक है, तो लगातार सभी पार्टी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रह रहा है। और जरूरी है कि हमें पहले जनता के बीच में जाना है। रहा कि सीट तो अभी हम लोग इंटरनल अगर बांट भी लेंगे, तो इसका उपयोग कब करेंगे? जब राज्य आचार संहिता लागू होगा तभी करेंगे। इससे पहले तो हम भी छुपा के रखेंगे ना। अगर इससे पहले पत्ते नहीं खोलेंगे, अगर खोल देंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। भगदड़ मच जाएगा पार्टी में। मान लीजिए जो पार्टी पे आरजेडी तैयारी कर रहा और वो उनके कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि कांग्रेस को चला गया, या कांग्रेस के नेता तैयारी कर रहा वो पता चल जाएगा कि वीआईपी को चला गया, तो ऐसे जगह पे तो भगदड़ हो जाएगा ना। और फिर भगदड़ है तो अभी राज्य में आचार संहिता लागू नहीं, तो सबके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। जब राज्य में आचार संहिता लागू होगा, अपने नेताओं को फंसा के रखेंगे या लास्ट तक लेकर जाएंगे? ये काम करने का तरीका है। यही तरीका बीजेपी भी अपना रहे हैं। बीजेपी में अगर है तो बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कल घोषणा कर दे, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा कर दे, वो सीट का नाम का घोषणा कर दे, फिर देखते हैं। तो एक रणनीति है पार्टी का, सभी पार्टी का, तो उस रणनीति के तहत जा रहे हैं। और हमारे नेता होंगे, उनको टिकट भी देंगे, जिसको टिकट नहीं देंगे उनको मनाएंगे, उनके साथ अच्छे संबंध रखेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो सब हमारे साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और तब तक अगला का भी टिकट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तब तक किसी के ऑप्शन भी नहीं रहना। सैनी जी, लेकिन एक सवाल जो हम बार बार आपसे पूछते आ रहे हैं, और जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक पूछते ही रहेंगे, कि वीआईपी के लिए सम्मानजनक सीटों की संख्या क्या है? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60? बस 60 सीट पर अभी भी लॉक कर दीजिए, केबीसी के जैसे लॉक कर दें। हाँ। 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे आप? 60 चीज हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे पार्टी के नेतागण सभी लोगों ने, हम लोगों ने इच्छा रखा कि हमारे आने वाले समय में 60 सीट पर पार्टी लड़ेंगे। तो हमने सार्वजनिक है ये, और गठबंधन में भी हमने ये बात रखा है, चर्चा किया है, सीट हमने दिया है लिस्ट। अब इसमें अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो हमारे गठबंधन के सहयोगी बोलेंगे 2 कम कीजिए या 4 कम कीजिए। लेकिन एक सवाल ये ना, तो उस पर चर्चा होगा। लेकिन एक सवाल ये है ना कि 60 पर आप अड़े हुए हैं, कांग्रेस 70 पर अड़ी हुई है, 60, 70, 130 हो जाती है, बचता है 113 सीट। तो आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, झामुमो कितने सीटों पर लड़ेगी, और पारस जी भी तो हमसे तो ज्यादा ही लड़ेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपसे ज्यादा लड़ेंगे? लड़ेंगे हमसे ज्यादा सीट, आरजेडी लड़ेंगे हमसे ज्यादा सीट का कमी कहाँ है? मतलब 110 के आसपास में आरजेडी लड़ेंगे इस बार? मेरे से बहुत ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, और क्या चाहिए? 60 सीट पर मुकेश सहनी लड़ेंगे। हाँ, 2-4 सीट ऊपर नीचे होगा। बस जो भी है, ये अगर रिक्वेस्ट करेंगे 60 दे देंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। 60 पे सहमति बन गया तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर 2-4 कम करने की बात होगा तो करेंगे। चलिए, हमारे साथ मुकेश सहनी थे, और आज के महागठबंधन की मीटिंग में क्या बातचीत हुई, ये हम मुकेश सहनी जी से जानने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।